Hello students, today I will start chapter number 3, Motions of the Earth. The main points of this chapter: the Earth's axis, rotation, length of the day and night, revolution, the phenomena of season. These are the main points. So let's start. You have learned that all planets in the solar system have two types of motion. They spin on their axis and they go around the sun. The Earth too is no exception. You have learned that all planets, ये सारे planets जो हैं solar system के have two types of motion. हमने ये पढ़ा कि जितने भी planets हैं उनके two types of motions होते हैं. दो तरह से वो चक्कर मूव करते हैं. दे स्पिन ऑन देयर एक्सिस, और वो एक तो अपने एक्सिस पॉइंट पर स्पिन करते हैं. एंड दे गो अराउंड द सन, और स्पिन करते करते वो अराउंड द सन का चक्कर लगाते हैं, सन का. द अर्थ टू, और अर्थ भी करता है, इज़ नो एक्सेप्शन, वो अलग नहीं है. क्यों? क्योंकि अर्थ इज़ ऑल्सो अ प्लेनेट, अर्थ भी एक प्लेनेट है. एवरी मॉर्निंग यू सी द सन राइजिंग इन द ईस्ट. हम हर सुबह देखते हैं कि सन राइजिंग इन द ईस्ट निकलता है. देन एज दे प्रोसीड द सन मूव अक्रॉस द स्काई एंड इन द इवनिंग. और जैसे जैसे दिन बढ़ता है द सन मूव करके अक्रॉस द स्काई को पार करके अक्रॉस द स्काई एंड इन द इवनिंग इट सेट्स इन द वेस्ट, और वेस्ट में जाकर छिप जाता है. यू थिंक डैट द सन मूव्स. हम सोचते हैं द सन मूव्स करता है अराउंड द अर्थ के चारों ओर. दिस इज एग्जैक्टली वॉट पीपल रॉन्गली बिलीव्ड इन द एंशियंट टाइम्स में पीपल ऐसा ही सोचते थे. हैव यू एवर लुक्ड आउट ऑफ रनिंग ट्रेन. आपने कभी देखा है ट्रेन अंदर से? यू एवर लुक्ड आउट ऑफ रनिंग ट्रेन. देखा है कभी ट्रेन के अंदर बैठकर बाहर की तरफ? द ट्रीज, हाउसेज एंड पीपल अपियर टू मूविंग. ऐसा लगता है कि जो ट्रेन के बाहर जो ट्रीज हैं, हाउसेज हैं, एंड पीपल अपियर टू मूविंग, ऐसा लगता है कि वो मूव कर रहे हैं इन द अपोजिट साइड डायरेक्शन, बाहर की तरफ, बाहर से. एक्चुअली द ट्रेन मूव्स. एक्चुअली क्या होता है? ट्रेन मूव्स करती है. नॉट ऑब्जेक्ट आउटसाइड मूव नहीं करते. सिमिलरली ऐसे ही द सन इज स्टेशनरी. सन फिक्स्ड है, स्टेशनरी है. एंड इट इज़ द अर्थ है जो डेट इज़ मूविंग, जो मूव करती है. अब नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट अब आपका आता है इसमें, द अर्थ्स एक्सिस. कि अर्थ की जो एक्सिस पॉइंट है, वो एक्सिस लाइन है, वो क्या है? द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन. जो अर्थ की जो स्पिनिंग ऑफ द अर्थ, जब अर्थ स्पिन करती है उस स्पिनिंग को इज कॉल्ड रोटेशन, उसे रोटेशन कहते हैं. द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन. और अर्थ जो है पूरे सन का भी अराउंड चक्कर लगाती है, मूव्स अराउंड द सन. और इस चक्कर लगाने को दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, और इस मूवमेंट को इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन कहते हैं. यू नो डेट द अर्थ एक्सिस इज़ एन इमेजनरी लाइन. यस, हम जानते हैं, यू नो, जो अर्थ की जो एक्सिस है इज़ एन इमेजनरी लाइन है. जॉइनिंग द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. जो साउथ पोल से नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक इमेजनरी लाइन है, जिस इमेजनरी लाइन पर अर्थ स्पिन करती है. द एक्सिस इज फिल्ड एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट. और इस एक्सिस पॉइंट पर जो अर्थ है 66.5 डिग्री अपने ऑर्बिट की तरफ वो टिल्टेड है. ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो इस डायग्राम में आपको दिखाई देगा कि जो अर्थ है
अपने ऑर्बिट पर वो जो ये एरो में डार्क एरो से जो दिखाई दे रहा है, ये इसका ऑर्बिट, जहाँ पर ये एरो का निशान है, ये इसका ऑर्बिट है। और इस ऑर्बिट पर अर्थ नॉर्थ पोल से और ऑर्बिट तक ये 66.5 डिग्री ये टिल्टेड है, झुकी हुई है प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट, और 23.5 डिग्री विद द वर्टिकल, और 23.5 डिग्री ये वर्टिकल है, सीधी है। दिस टिल्ट इज कॉल्ड, और इस टिल्टेड को, इस झुकाव को द इंक्लाइनेशंस ऑफ द अर्थ एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट अब आपका सेकंड पॉइंट आता है रोटेशन। व्हाट इज द रोटेशन? द अर्थ स्पिन, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ टॉप। यस, जो आपने कभी पहले देखा होगा, जो लट्टू जैसे होते हैं, वो अपने एक एक्सिस पॉइंट पर, उसका जैसे होता है वो उस पर वो स्पिन करते हैं। ऐसे ही अर्थ मूव करती है ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पर। द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड, लेकिन जो अर्थ की एक्सिस है वो इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री फ्रॉम द परपेंडिकुलर पोजिशन। 23 डिग्री हाफ पर वो परपेंडिकुलर पोजिशन में है, एंड 66 डिग्री फ्रॉम द ऑर्बिटल, और 66 डिग्री वो ऑर्बिटल फॉर्म पर वो टिल्टेड है। दिस tilting of the axis is called inclinations, और इस tilting of axis की तरफ को, उसको tilting of the axis को is called the inclination of the earth's axis कहते हैं। The earth complete one rotation, जो अर्थ है वो कंप्लीट करती है वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स में, वो वन रोटेशन कंप्लीट करती है। वाइल रोटेटिंग वन हाफ अर्थ्स surface get light from the sun and the other half remains dark, so the lighted half is day and the dark half is night. Therefore the phenomena of day and night is the result of the earth's movement ऑन इट्स एक्सिस। ये जब अर्थ मूव करती है तो हाफ अर्थ पर सन की लाइट आती है हाफ अर्थ पर, एंड द अदर हाफ जो पार्ट है उस पर सन की लाइट नहीं पड़ती। इसी वजह से वहाँ पर नाइट एक्सपीरियंस की जाती है, और जहाँ पर सन की लाइट पड़ती है जिस सरफेस पर, वहाँ पर डे एक्सपीरियंस किया जाता है। नेक्स्ट अब आपका ये जो next है the sun rays are slanting both in the morning and in the evening। yes, जो सन की रेज है मॉर्निंग में और इवनिंग में वो स्लैंटिंग वेज पर पड़ती है। दे फॉल ऑन अ लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ, और वो लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ, सो देयर इज़ लेस हीट, इसलिए मॉर्निंग में बहुत ही कम लेस हीट पड़ती है क्योंकि वो लार्ज एरिया पर पड़ती है। ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड द इवनिंग द पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट बिफोर सनराइज इज़ कॉल्ड डॉन। ठीक है, जो मॉर्निंग में जो डिफ्यूज लाइट, हल्की रोशनी होती है बिफोर सनराइज से निकलने से पहले, इज़ कॉल्ड डॉन। द पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट सनसेट इज़ कॉल्ड द डस्क, और जो डिफ्यूज लाइट वाला सनसेट वाला पीरियड जो होता है, जब सनसेट हो जाए उसमें जो हल्की रोशनी होती है, इज़ कॉल्ड द डस्क, उसे डस्क कहते हैं। द सर्कल विच डिवाइड द अर्थ इनटू डे एंड नाइट, और जो सर्कल डिवाइड द अर्थ इनटू डे एंड नाइट में जो डिवाइड करता है सर्कल अर्थ को, इज़ कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, उस सर्कल को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। देखो जैसे नेक्स्ट वाले डायग्राम में दिखाया हुआ है ना, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मार्क भी किया हुआ है। ठीक है, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच सेपरेट्स द लाइटेड पार्ट ऑफ द अर्थ। ये एक इमेजिनरी लाइन है विच सेपरेट, जो अलग कर देती है द लाइटेड पार्ट को, जहाँ पर रोशनी होती है,
ऑफ द अर्थ फ्रॉम द डार्क वन से अलग कर देती है। दस द पोर्शन ऑफ द अर्थ डेट रिसीव सनलाइट, और इसी वजह से जिस पोर्शन पर अर्थ के जिस पोर्शन पर सनलाइट पड़ती है वहाँ डे एक्सपीरियंस किया जाता है, और वेल द पोर्शन विच इज़ इन डार्कनेस एक्सपीरियंस नाइट, और जहाँ पर सन की रोशनी नहीं पड़ती है वो उस वाले पोर्शन पर डार्क नाइट एक्सपीरियंस की जाती है। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डे एंड नाइट आर कोज्ड विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। ये यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है जो हर एक बच्चा अपने आप कर देखेगा कि कैसे अर्थ डे और नाइट अर्थ पर डे और नाइट एक्सपीरियंस किया जाता है, एक बॉल की मदद से, फुटबॉल की मदद से, और एक टॉर्च की हेल्प से या फिर बल्ब की हेल्प से भी ये एक्टिविटी की जा सकती है, जो हर एक बच्चे को कर देखनी है। और अगर आपको ना समझ में आए तो फिर आप मुझसे फिर इसके बारे में पूछेंगे। सो टर्न योर पेज। यस, नेक्स्ट है आपका लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। You must have noticed that in summer the days are long, while in winter they are also shorter. Yes, कभी आपने नोटिस किया है समर्स के जो डेज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, और वाइल इन विंटर जबकि सर्दियों में दे आर शॉर्टर, वही डेज शॉर्ट हो जाते हैं, डेज आर शॉर्टर। वाई इज़ इट, ऐसा क्यों होता है? डेट डेज एंड नाइट्स आर नॉट ऑलवेज ऑफ द सेम ड्यूरेशन, कि जो दिन और रात हैं वो दोनों सेम ड्यूरेशन के नहीं होते। द वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स ऑकर बिकॉज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ऐसा इसलिए होता है, वेरिएशन इन द लेंथ दिन और रात में वेरिएशन इसलिए होती है क्योंकि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, क्योंकि अर्थ कंटिन्यू सन का चक्कर लगाती रहती है। एट इक्वेटर, लेकिन यस आप इस पीछे वाला जो डायग्राम है आप देखोगे, इसमें लास्ट जहाँ पर लाइट ब्लू कलर और डार्क पर्पल कलर से डायग्राम बना हुआ है, इस वाले डायग्राम में आप देखेंगे जो इक्वेटर के पास वाला जो एरिया है, यहाँ पर डे भी एंड नाइट भी सेम ड्यूरेशन का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सन की रे सबसे ज़्यादा पड़ती है। आप डायग्राम में देखोगे रोटेशंस एक्सिस डायग्राम के थ्रू आप इसको समझ पाओगे कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है इक्वल डे एंड नाइट, कि यहाँ पर इक्वेटर के पास हमेशा सेम ड्यूरेशन के इक्वल डे एंड नाइट होते हैं इक्वेटर के पास। एट इक्वेटर द वेरिएशन इज़ मिनिमम एंड द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अवे फ्रॉम द इक्वेटर, और जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते हो, द डेज आर लॉन्गर इन समर एंड द नाइट्स आर लॉन्गर इन विंटर। आर लॉन्गर इन समर, इक्वेटर से दूर जाने के बाद जो डेज हैं आर लॉन्गर हो जाते हैं गर्मियों में, एंड नाइट्स आर लॉन्गर इन विंटर, और सर्दियों में रातें बड़ी हो जाती हैं। एट द पोल्स द वेरिएशन इज़ मैक्सिमम, और वेरिएशन जो होता है ये पोल्स पर जाने के बाद बहुत ज़्यादा मैक्सिमम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देयर इज़ कंटिन्यूस डे लाइट फॉर 6 months, और पोल्स पर जाने के बाद देयर इज़ कंटिन्यू डे लाइट फॉर 6 months के लिए वहाँ पर डे लाइट रहती है ड्यूरिंग समर, एंड कंटिन्यूस डार्कनेस फॉर 6 months ड्यूरिंग विंटर, और विंटर्स के समय वहाँ पर कंटिन्यू डार्कनेस रहती है एट द पोल्स, दोनों पोल्स पर। नेक्स्ट, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट अब आपका पॉइंट आता है 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट बताए थे आपको मैंने, मेन जो है एक तो है रोटेशन एंड द सेकंड वन इज़ रिवॉल्यूशन। रोटेशंस की वजह से आप अर्थ पर डे एंड नाइट एक्सपीरियंस करते हैं, एंड द सेकंड टाइप ऑफ मूवमेंट इज़ रिवॉल्यूशन। द अर्थ मूव्स, और जो 1 रोटेशन कंप्लीट होता है वो 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। सेकेंड है रिवॉल्यूशन। द अर्थ मूव्स
राउंड द सन वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। यस, जो अर्थ है वो कंटिन्यू अपने एक्सिस पॉइंट पर रोटेट करते 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 पूरे सन का चक्कर लगा लेती है, मूव्स अराउंड द सन वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। और इस मूवमेंट को कंप्लीट करने में इट टेक्स अबाउट 365 days एंड 6 hours टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन में कंप्लीट करने में 365 days एंड 6 hours लगते हैं। टू मेक इट कन्वीनियंट we count only 365 days in a year and add one day। और हम हर 4 years के बाद जो आपका जो लीप ईयर आता है, ठीक है, ईयर एंड एड 1 day in the 4 years, this extra days is added to the month of February। ठीक है, जो आपका एवरी 4th ईयर, हर 3 साल बाद एवरी 4th ईयर्स में तो आता है ना, एवरी 4th ईयर हैज़ 366 days। उस हाफ को हम 6 4 24, तो उस 1 आर को हम 4th ईयर में काउंट करते हैं। एवरी 4th ईयर हैज़ 366 days। फॉर एग्जाम्पल द ईयर 2016 वॉज अ लीप ईयर, है ना, and the year 2020 was also will be a leap year। Next, the earth revolves round the sun in an elliptical orbit। elliptical orbit क्या, जो आप इस डायग्राम में देख रहे हो, इलेप्टिकल मीन्स ओवल सीधा होता है, ठीक है, एंड इलेप्टिकल मीन्स ओवल को गिरा दो, लिटा दो, तो डैट इज़ इलेप्टिकल। इस फॉर्म को इलेप्टिकल फॉर्म कहते हैं, जो आप अपने डायग्राम में देख रहे हो कि अर्थ अपने ऑर्बिट पर, अर्थ अपने ऑर्बिट जो उसका फॉर्म है जिस पर वो मूव करती है, उसे इलेप्टिकल मूव कहते हैं, ठीक है। इलेप्टिकल ऑर्बिट एट अ स्पीड, और वो किस स्पीड से मूव करती है, एट अ स्पीड ऑफ 29.8 किलोमीटर्स पर सेकेंड। बहुत ज़्यादा स्पीड है, 20 किलोमीटर्स पर सेकेंड, और अबाउट 100,000 किलोमीटर पर आवर वो मूव करती है, वाइल रिवॉल्विंग राउंड द सन, जब वो सन के चक्कर लगाती है। द अर्थ एक्सिस इज इंक्लाइंड टू वन साइड। ये अभी आपको मैंने बताया था ना, जो अर्थ का जो एक्सिस है इंक्लाइंड, झुका हुआ है, टू वन साइड्स। ड्यू टू दिस इंक्लाइनेशन द नदर्न हेमिस्फेयर फेस द सन, और इसी इंक्लाइनेशन की वजह से द नदर्न हेमिस्फेयर फेस द सन ड्यूरिंग सम पीरियड ऑफ द ईयर। और इस इंक्लाइनेशन की वजह से ही नर्दर्न हेमिस्फेयर जो है, सन फेस द सन, हाँ, नर्दर्न हेमिस्फेयर जो नर्दर्न हेमिस्फेयर फेस द सन को फेस करता है ड्यूरिंग सम पीरियड ऑफ द ईयर। और एवरी पॉइंट इन दिस हेमिस्फेयर गेट सनलाइट, और इसी वजह से इसी वजह से हेमिस्फेयर गेट सनलाइट फॉर अ लॉन्गर पीरियड तक यहाँ पर सनलाइट फेस की जाती है, और इसी वजह से द डेज बिकम लॉन्गर एंड द नाइट्स बिकम शॉर्टर। और इसी वजह से यहाँ पर फिर समर एक्सपीरियंस की जाती है। और अदर साइड द सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ कॉन्ट्रास्ट इज़ अवे फ्रॉम द सन, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, अर्थ से वो दूरी लिए, सदर्न हेमिस्फीयर जो है कॉन्ट्रास्ट उल्टा होता है फ्रॉम द सन से उल्टी तरफ होता है। इसी वजह से एवरी पॉइंट इन द सदर्न हेमिस्फीयर हैज़ अ शॉर्टर, वहाँ पर शॉर्टर डेज हो जाते हैं एंड लॉन्गर्स नाइट हो जाती हैं, नाइट्स लॉन्गर ड्यूरिंग सम अदर पीरियड ऑफ द ईयर द सदर्न हेमिस्फीयर फेस। और अदर पीरियड में क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर फेसेस द सन, एंड इसी वजह से वहाँ पर इट हैज़ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट हो जाती हैं। और उसका कॉन्स्ट्रैक्ट में नदर्न हेमिस्फीयर इज़ अवे फ्रॉम द सन, नदर्न हेमिस्फीयर सन से दूर हो जाता है, और एवरी पॉइंट इन दिस नदर्न हेमिस्फीयर हैज़ शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट, और इसी वजह से वहाँ पर शॉर्टर डेज, दिन छोटे हो जाते हैं, और रातें लंबी हो जाती हैं।
नेक्स्ट अब आपका पॉइंट आता है द फिनोमिनन ऑफ सीजन्स। सीजन्स कैसे, ये तो हो गया रिवोल्यूशन। अब फिनोमिना ऑफ सीजन मीन्स सीजन्स कैसे, अलग अलग सीजन कैसे एक्सपीरियंस किए जाते हैं। लिसन, द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। इस रिवोल्यूशन, अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से कॉजेज वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, वेरिएशन होता है दिन और रात में। इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हीट की ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर। एंड द फिनोमिना, इसी वजह से सीजन्स आते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सीज़न, हर एक सीज़न आता है। द फिनोमिना ऑफ सीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑफ द अर्थ्स रिवॉल्यूशन। ये सीजन्स की वजह से इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑफ द अर्थ रिवॉल्यूशन, अर्थ रिवॉल्यूशन की वजह से ही सीजन्स को एक्सपीरियंस किया जाता है। एंड द इंक्लाइनेशन, अब जो ये इंक्लाइनेशन है ऑफ द अर्थ एक्सिस इज़ एट एन एंगल ऑफ 66। यस, ये ऐसा किस लिए होता है, जो इंक्लाइनेशन की वजह से, जो पीछे बताया था मैंने आपको। इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, जो अपने ऑर्बिट पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है और 23.5 वो वर्टिकली है। विच constantly points to the same direction. Okay, we can understand it using a diagram which show 4 position of the earth doing its revolution around the sun. अब आप यहाँ पर देखेंगे, we divide a year into 4 seasons: spring, summer, autumn and winter. We experience different season because of 2 reasons. रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, एक तो रिवॉल्यूशन की वजह से और दूसरा इंक्लाइनेशन की वजह से, कि जो अर्थ है, इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, कि वो अपनी ऑर्बिट की तरफ 66.5 डिग्री वो टिल्टेड है। ठीक है, ऐसा। अब लिसन केयरफुली, द पोजीशन ऑफ 21 जून समर सोल्स्टाइस। अब 2 तरह के सोल्स्टाइस होते हैं इसमें, समर सोल्स्टाइस एंड विंटर सोल्स्टाइस। समर सोल्स्टाइस में 21 जून को आता है एंड विंटर सोल्स्टाइस 22 दिसंबर को आता है। इस दिन सेम डे एंड नाइट एक्सपीरियंस किया जाता है। ठीक है, लिसन, द नदर्न हेमिस्फेयर इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सन। जो नदर्न हेमिस्फेयर है आपका, नदर्न हेमिस्फेयर इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सन एंड द सदर्न हेमिस्फेयर इज अवे। ओके, जब नदर्न हेमिस्फेयर टूवर्ड्स द सन की तरफ होगा तो सदर्न हेमिस्फेयर अवे, दूर हो जाएगा फ्रॉम द सन से। दस इसीलिए द सन रेज फॉल्स वर्टिकली। ठीक है, जो सन रेज हैं फॉल्स वर्टिकली मीन्स सीधी, वर्टिकली इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिल्कुल वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन रेज पड़ेंगी। इसी वजह से डायरेक्ट रेज कॉजेज द अर्थ सरफेस टू गेट हीटेड मोर, सरफेस, अर्थ के सरफेस पर हीट मोर पड़ेगी। ग्रेटर पार्ट्स ऑफ द नदर्न हेमिस्फेयर, इसी वजह से जो ग्रेटर पार्ट ऑफ द नदर्न हेमिस्फेयर है हैव लॉन्गर डेज, वहाँ पर लॉन्गर डेज होंगे। एंड दस आर होटर, और गर्म भी होंगे। सो इट इज़ समर देयर, इसलिए वहाँ पर समर एक्सपीरियंस की जाएगी, समर सीजन एक्सपीरियंस किया जाएगा। ऑन द अदर हैंड द सदर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो सन से टिल्टेड, दूसरी तरफ होगा, अवे फ्रॉम द सन। सो इट इज़ विंटर देयर, इसलिए वहाँ पर सर्दी होगी। दिस पोजिशन इज़ नोन एज समर सोल्स्टाइस इन द नदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, एंड विंटर सोल्स्टाइस इन द सदर्न हेमिस्फेयर, और सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अब आपका आता है द पोजिशंस ऑफ 22 दिसंबर विंटर सोल्स्टाइस। विंटर सोल्स्टाइस क्या है? द सदर्न हेमिस्फेयर, अब इसके बैक साइड में आ जाओ। द सदर्न हेमिस्फेयर इज इंक्लाइंड
टूवर्ड्स द सन, जब सदर्न हेमिस्फेयर इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सन, सन से दूर होता है, एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सदर्न हेमिस्फेयर से दूर बैक साइड हो जाती है, ठीक है। आई रिपीट अगेन, द सदर्न हेमिस्फेयर इज इंक्लाइंड, जब सदर्न हेमिस्फेयर इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सन, टूवर्ड्स की तरफ होता है, इंक्लाइंड अर्थ का सदर्न हेमिस्फेयर का सन की तरफ होता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर दूर हो जाता है अवे फ्रॉम द सन। इसी वजह से द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था ना, और यहाँ पर क्या है फिर, ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डायरेक्ट रेज कोज द अर्थ सरफेस टू गेट हीटेड मोर, ठीक है। और यहाँ इसी वजह से डायरेक्ट रेज कोजेज द अर्थ सरफेस पर पड़ती है टू गेट हीट मोर, और उसे इसी वजह से ग्रेटर पार्ट ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर हैव लॉन्गर डेज एंड देयर आर हॉटर, सो इट इज़ समर देयर, कहाँ पर समर देयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड अवे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड अवे, दूर चला जाता है, तो सो इट इज़ विंटर, इसलिए वहाँ पर विंटर एक्सपीरियंस की जाती है। दिस पोजिशंस इज नोन एज विंटर सोल्स्टाइस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड समर सोल्स्टाइस इन द सदर्न हेमिस्फेयर। नेक्स्ट अब आपका आता है द पोजिशंस ऑफ 21 मार्च एंड 23 सितंबर स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनेक्स। ओके, ये तो दोनों हो गए आपके समर सीजन एंड विंटर सीजन। अब 2 सीजन्स आर समर स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनेक्स। These 2 days when there are equal days, ओके, ये 2 days हैं 21 मार्च एंड 23 सितंबर, जब इक्वल डेज एंड नाइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कॉल्ड इक्विनेक्स, जब पूरे वर्ल्ड में सेम डे और सेम नाइट, दीज आर इक्वल डेज होते हैं एंड नाइट्स, इक्वल डेज एंड नाइट होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आर कॉल्ड इक्विनेक्स। द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल बोथ आर द नाइदर इंक्लाइंड टू द सन नॉर अवे फ्रॉम द सन। यस, जो इसमें क्या होता है, नॉर्थ पोल पर भी और साउथ पोल बोथ आर नाइदर इंक्लाइंड, ना तो वो इंक्लाइंड की तरफ झुके होते हैं और ना ही वो सन की तरफ, नॉर अवे, ना ही सन से दूर होते हैं, फ्रॉम द सन, ठीक है। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, और सन रेज जो हैं वर्टिकली इक्वेटर पर पड़ती है। दिस पोजिशन ऑन 21 मार्च इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनेक्स, और ऐसा कब होता है, 21 मार्च में तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है, इज कॉल्ड स्प्रिंग, और इसलिए वहाँ पर स्प्रिंग एक्सपीरियंस किया जाता है। इट इज़ स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फेयर, और इसके उल्टा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीजन एक्सपीरियंस किया जाता है। दिस पोजिशन ऑन 20, और इसी के जैसा दिस पोजिशन इज ऑन 23 सितंबर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज कॉल्ड द ऑटम इक्विनेक्स कहा जाता है। इट इज़ ऑटम, और इसमें इट इज़ ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम होती है एंड स्प्रिंग इन द सदर्न हेमिस्फेयर, और सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन एक्सपीरियंस किया जाता है। yes, now your chapter is completed. I hope beta all of you understand the chapter. Thank you.